अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे बिहार में 3टा जनसभा के संबोधित कलन, जाहि के बाद प्रधानमंत्री के वक्तव्य और बयान पर टीका टिप्पणी के दौर शुरू हो गए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रधानमंत्री के भाषण पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आई बिहार में 3टा जनसभा भेल। जनसभा के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला संवाददाता सम्मेलन को पीएम मोदी पर जम के हमला केलन। बिहार की जनता के ओर से 10 सवाल के जवाब मांगलन। वो पूछलन जे वादा 2014 में केने छलहुं ओ कखन पूरा करब, कि बिहार के आई विशेष राज्य के दर्जा दे के साहस देखाब, भागलपुर में बने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय कब तक खुलत, बिहार के युवा के कौशल विश्वविद्यालय कब तक बनत, बिहार में बिजली उत्पादन के लोग झूठ किया बजलों, 1500 करोड़ से घोषित पटना के 6 लेन के रोड कब तक बनत, गंगा मैया पर बने वाला मनियारी समेत अन्य पुल कहाँ गुम भ गेल, 4000 करोड़ से बने वाला श्री राम जानकी स्मारक कहाँ गेल, यूपी के जोड़े वाला 4 लेन सड़क कब तक बनत, मैसी में बने वाला सड़क कहाँ गेल। कहलन जे पीएम मोदी सियाराम के धोखा किया दिलन, रामायण सर्किट कब तक बनत, सीतामढ़ी में माता सीता और सियाराम के मंदिर सर्किट कब तक बनत, बिहार के 12 करोड़ जनता के आय मोदी जी के जवाब देबाक चाहे छल, सिर्फ जुमलाबाजी के से काम नहीं चलत। निश्चित तौर पर विपक्ष के अपन हर बात राखे के अधिकार है, लेकिन एक बात जे में पूरा 10 गो सवाल में सबसे ज्यादा हास्यास्पद लागल वो सवाल ये जे राम जानकी के मसला पर यदि कांग्रेस के बयान दे रहा है और कांग्रेस के मांग कर रहा है तो ऐसा हास्यास्पद मुद्दा शायद और कोनो नहीं हो सकते है, क्या यह कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व पर सवाल उठावे चल और आय राम नाम के माला जेप रहा है। 2015 के चुनाव में बिहार के स्वाभिमान की गोली लगाने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को आज सबसे पहले बिहार के साथ किए गए भेदभाव और दुर्दशा का जवाब देना पड़ेगा। 12 करोड़ बिहारियों की ओर से 10 सवाल हैं जिनका जवाब हम प्रधानमंत्री जी से मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कल सिरे से खारिज क्यों कर दिया? क्या आज मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात क्यों किया? पिछले चुनाव में 500 करोड़ की लागत से भागलपुर में बनने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां खो गया? वाहवाही तो खूब लूटी, पर मोदी जी भागलपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक भी ईंट क्यों नहीं लगी? क्या जवाब देंगे? बिहार के युवा, नंबर 3, बिहार के युवाओं को कौशल विकास का झूठा सपना क्यों दिखाया? कौशल विकास यूनिवर्सिटी के नाम पर मोदी सरकार ने झूठ क्यों परोसा? 1550 करोड़ की लागत से बनने वाला कौशल विश्वविद्यालय और 1 लाख बिहारी युवाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग देने वाला कौशल विश्वविद्यालय कहां गया? क्या ये सही है कि मोदी जी ने चोर दरवाजे से बिहार में बनने वाली कौशल यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी छीनकर अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में शिफ्ट कर दी है? इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हो आई बिहार में जनसभा केलन, जाय के बाद जेडीयू के तरफ से ललन सिंह उनका पर हमला केलन और कहलन जे वो अहिना बिहार में बौआइत रह जता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आई बिहार में जनसभा केलन, जाय के बाद जेडीयू नेता ललन सिंह एक विवादित बयान दैत कहला जे राहुल गांधी बिहार में अहिना भटकैत रह जता। वो प्रधानमंत्री के जनसभा पर कहलन जो देश के प्रधानमंत्री छे सब लोग शामिल छी।
राहुल गांधी के बिहार दौरा पर ललन सिंह से पूछल गेल तो कहला जे राहुल गांधी अहिना भटकैत रहता, किछु नहीं हुआ जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स के रेड पर ललन सिंह कहलन जे कांग्रेस भ्रष्टाचार के जननी अछि, हुनका तो रेड नहीं है तो कतो है। ललन सिंह कहलन जे कांग्रेस के शुरू से यह आदत रहल हन। पीएम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी रैली है, सब लोग उस रैली में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी भी आ जा रहे हैं सर। राहुल गांधी ऐसे ही घूमते रहेंगे पूरे देश में, कोई पूछने वाला नहीं। सर इनकम टैक्स पर रेड हुआ कांग्रेस ऑफिस। सर कांग्रेस कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, और जब भ्रष्टाचार की जननी है तो रेड नहीं होगा तो क्या होगा। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से प्रधानमंत्री के भाषण पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। आई सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार से विपक्ष फेर से तिलमिला गेल हन। विपक्षी आक्रमण लगातार जारी अछि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से प्रधानमंत्री के सभा पर मीडिया से मुखातिब होइत कहलन जे हुनकर स्वागत अछि। हम आशा करै छी प्रधानमंत्री जरूर बतेता जे नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य किया है। नीतीश कुमार जी 15 साल से मुख्यमंत्री रहला हन। आखिर बिहार के जनता जानना चाहते जे प्रधानमंत्री बतेता जे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा और पैकेज के की भेल। 19 लाख रोजगार के बात कर रहा छी। रोजगार के मतलब जूता सीनाई, नाला साफ केनाई और पकौड़ा तलनाई भेल, या फिर हमरा जकाँ 10 लाख सरकारी नौकरी के बात करैत। वो वैक्सीन के बात कर रहा है तो की सिर्फ वो बिहार के लेल है या पूरा देश के लेल है। बंगाल में की वैक्सीन मुफ्त में नहीं दिल जाए, ये बिहारे लेल केवल वैक्सीन थोड़ी ही बन रहा है, तो पूरा देश के लेल बन रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर बताएंगे कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी के मामले में, अस्पतालों के मामले में फिसड्डी रहा। 15 साल से बीजेपी सरकार में है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आखिर क्यों बिहार पीछे रहा है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 46.6 बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा बिहार में क्यों है? शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं खुले बिहार में? ये ज़रूर उम्मीद करती है बिहार की जनता कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे। पिछली बार और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल लेकर के जो बड़ी संख्या में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हुए, लगभग 80 से 85 लाख आबादी, लगभग 18 जिले, अब तक केंद्र की सेंट्रल टीम क्यों नहीं आई? हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पे प्रकाश डालने का काम करेंगे। और रोजगार को लेकर डबल जो इंजन की सरकार है उसका जो डबल स्टैंड है 10 लाख। देखिए, हमने तो कल मनोज झा जी ने भी आपको विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी होगी। पर 19 लाख रोजगार के अवसर की जो बात की गई है, अवसर 10 लाख का जवाब सुनिए, 10 लाख से देने की कोशिश। अवसर प्रदान करना, कोशिश देना, वो तो जब 2014 से कोशिश चल रहा, पूरे देश को अवसर देने की कोशिश कर रही है। कितनों को रोज़गार मिला, बल्कि जिसको रोज़गार था वो भी छीन लिया गया। रोज़गार तो पकौड़ा तलना भी हुआ, नाला साफ करना भी हुआ, जूता सीना भी हुआ, लेकिन हम जिस नौकरी के बारे में बोल रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं। इसमें बड़ा अंतर है। हम तो समय बता रहे हैं। और एक बात स्पष्ट आप जान लीजिए, एनडीए का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि समुंदर नहीं, कारखाने नहीं लग सकते, हमारे 10 लाख नौकरियों पे वो हंस रहे थे, तो बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो बीजेपी का तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, चेहरा तो वो नीतीश कुमार होंगे। तो उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए, तो इस घोषणा का क्या मतलब रह जाता है? पहले आपस में बीजेपी और जदयू के लोग फड़ियाल हैं। अब देश की जनता, खास तौर पे बिहार की जनता सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है सबसे ज़्यादा। अब जो है आप झुनझुना दिखा करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिहार की जनता वैक्सीन देने की बात वैक्सीन पहली बात आया नहीं है। कब आएगा
नहीं आएगा, ये नरेंद्र मोदी जी को क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। मतलब मान लो बंगाल में वैक्सीन फ्री नहीं करेंगे क्या? मान लीजिए आज बिहार में चुनाव नहीं होता, दूसरे राज्य में चुनाव होता, तो क्या बिहार को फ्री वैक्सीन नहीं मिलता? तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े सादर और बड़ी विनम्रता से जो हमने सवाल पूछे हैं बेरोजगार को लेकर के, किसान को लेकर के, बिहार के उत्थान को लेकर के, जो आपने ही वादा किया था। और 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, आप ही के डिप्टी सीएम रहे, कई डिपार्टमेंट में मंत्री रहे, केंद्र में आपकी सरकार आखिर क्या किया बिहार के? उमर जेडीयू के बयान पर कांग्रेस द्वारा फिर से पलटवार कयल गेल। जेडीयू नेता ललन सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द कहने रहे जो बिहार में अहिना बुआइत रह जेता किछु नहीं हो जाए वाला अछि, जाहि पर जेडीयू के एहि बयान पर कांग्रेस के तरफ से पलटवार कयल गेल और एकर कमान से मारलनि खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। जेडीयू के सांसद ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा पलटवार करैत कहलनि जे कोनो दल के 15 साल के अचीवमेंट बतेबाक चाही, उनका सिर्फ भ्रष्टाचार ही नजर आबि रहल अछि। उनका बतेबाक चाही जे 15 साल में जनता के लिए की केलनि। हिनका सबके पास अब कोनो एजेंडा नहीं रह गेलनि, तें इशू के डाइवर्ट करैत छथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा पर मदन मोहन झा कहलनि जे हुनका एबाक चाही, जरूर एबाक चाही। प्रधानमंत्री कई बेर बिहार के जनता के ठगलनि हन, आइ फेर एला और झूठ के पुलिंदा बांटि कऽ चलि गेला। ओहिके अलावे कहलनि जे राहुल गांधी से एनडीए घबरा चुकल अछि। सदाकत आश्रम में इनकम टैक्स के छापा पर मदन मोहन झा कहलनि जे कांग्रेस के मामला में कोनो लेना देना नहीं अछि, इनकम टैक्स अपन कार्रवाई कऽ रहल अछि। मदन मोहन झा कहलनि जे बीजेपी आइ तक जे मैनिफेस्टो जारी केलक ओ आइ तक कहियो पूरा नहीं भेल। किसी भी दल के लोग को 15 साल का अचीवमेंट बताना चाहिए। उन लोग को सिर्फ भ्रष्टाचार ही नज़र आ रहा है। उनको राज्य की जनता को ये बताना चाहिए जो 15 साल में हमने क्या किया जनता के लिए। तो बात को डाइवर्ट करने के लिए जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, एजेंडा तो है नहीं उनके पास, तो कभी ये भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, कभी वो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं। इशू पर बात करना चाहिए, न कि भ्रष्टाचार। कह रहे हैं कि राहुल गांधी आज आ रहे हैं सर रैली को संबोधित करेंगे। हाँ, राहुल गांधी जी का आज प्रोग्राम है हिसुआ में और कहलगांव में। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पे हैं आज। आना ही चाहिए। बहुत जनता को ठग करके गए हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, उनको फिर आके कुछ अपना झूठ का पुलिंदा खोलना चाहिए। लेकिन जदयू सांसद का कहना है कि राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो घबरा क्यों रहे हैं? आजकल कांग्रेस ऑफिस में इनकम टैक्स का रेट व्यवस्था, इनकम टैक्स का रेट नहीं हुआ है, उसके बाहर में सुने जो कोई आदमी का कोई पैसा मिला है तो ये तो इनकम टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स जांच करेगी, इसमें हमको कहाँ कोई आपत्ति है। वैक्सीन को लेकर कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या बोले? कोरोना वैक्सीन नहीं समझ रहे। कोरोना वैक्सीन को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो जारी करके अगर सरकार है तो बिहार में फ्री में कोई टीका मिलेगा। अरे मैनिफेस्टो में जो आज तक उन्होंने जारी किया उसको कहाँ कहाँ पूरा किए हैं ये ना बतावें। जनता दल सेकुलर अपन सब उम्मीदवारक लिस्ट जारी कर देलक। जनता दल सेकुलर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के विभिन्न चरण में होने वाला मतदान के लिए अपन उम्मीदवारक सूची जारी करैत वर्तमान चुनाव के चुनौतीपूर्ण प्रस्तुति में पार्टी अपन राजनीतिक रणनीति के तहत बयान जारी केलक अछि। पार्टी के राजनीतिक मामला के समिति बिहार विधानसभा के भीतर सशक्त प्रतिनिधित्व के लेल राज्य के 17 विधानसभा के ओहन क्षेत्र के चुनलक है जहां पार्टी के प्रभाव और उम्मीदवार के व्यक्तित्व के वोट से जीत सुनिश्चित किया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हमारे सभी विधानसभा सीटों पर मजबूत कैंडिडेट है और जबरदस्त ऐतिहासिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और आश्चर्यजनक परिणाम आप लोगों को मिलेगा। जो भी हम लोगों का विचार है वो पब्लिक के माध्यम से अपना हाथ में दिया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से युवा प्रत्याशी उत्तम कुमार सिंह आरोप लगेलनि जे अरुण सिन्हा
भाजपा के सहयोग से जीतैत रहला हन। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से युवा प्रत्याशी उत्तम सिंह कहलन जे भाजपा के सहारा लौक अरुण सिन्हा जीतैत रहला हन। वो कहलन जे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जनता के बस एतबा कह चाहे छी जे पहले वो बंधुआ चला 15 साल से अरुण सिंह के बंधुआ बनकर चला। हम आई उनका से कह चाहे छी जे आब युवा प्रत्याशी पर विश्वास जता के वोट देत और एहि क्षेत्र के पहले ओहि बंधुआ गिरी से मुक्त करायल जात और ओहि के बाद पूरा विकास कयल जात। वो अपील करैत कहलन जे हमरा वोट दऽ कऽ जिताउ, कुम्हरार के सेवा के मौका दिअ। हम युवा छी, सक्षम छी और आब बहुत भऽ गेल वरिष्ठ नेता के वोट देनाइ। जनता के आब युवा के मौका देबाक चाही। कुम्हरार विधानसभा के तमाम वोटर को इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले वो बंधुआ थे, अब अरुण कुमार सिन्हा के जो बंधुआ वोटर बन गए थे पिछला 15 साल से, उससे आप निजात होकर एक युवा पे विश्वास बनाइए और युवा आपके सामने और आपके समाज के बीच में हमेशा रहने का काम किया है और आगे भी रहता रहूँगा। देखिए टक्कर जोरदार है, किस तरह से अपने प्रतिनिधि को बीजेपी के जोरदार नेता हैं कैसे टक्कर देंगे? देखिए अरुण कुमार सिन्हा जी से टक्कर नहीं है, मुझे बीजेपी से टक्कर है। अरुण कुमार सिन्हा के जगह कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाएंगे या हो जाते पहले तो आज विधायक ही होते। अरुण कुमार सिन्हा वार्ड पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं अपने बदौलत। वो सिर्फ कमल छाप का नाम लेके जीतते आ रहे हैं और अभी भी नारा भी लगाते हैं अरुण कुमार जय श्री राम, बीजेपी जय श्री राम। चुनाव चिन्ह और नरेंद्र मोदी का नाम लेते लेते अब वो जय श्री राम के नाम पे जीतना चाहते हैं वोट। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में ठगी करे वाला आयोजक सब के नोटिस जारी करे के फैसला लेल गेल हन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कोनो तथाकथित गवर्निंग काउंसिल के गठन बताकर बिहार क्रिकेट लीग करायल जाय के सूचना मीडिया के माध्यम से मिल रहा छल। एहि बात के जानकारी शुक्रवार के गांधी मैदान स्थित होटल पनास में प्रेस वार्ता आयोजित कर युवा खेल फाउंडेशन के अध्यक्ष कुंदन कुमार देलन। वो कहलन जे BCA के नाम पर ठगी करे वाला आयोजक सब के नोटिस जारी कयल जायत और नहीं माने पर उच्च न्यायालय में मामला दर्ज करायल जायत।
और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जनवरी में ही ये अनाउंस कर दिया गया था कि बिहार क्रिकेट लीग युवा खेल फाउंडेशन के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, जिसकी जानकारी हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों के बीच दे दिया था। जो पूर्व सचिव हैं रविशंकर प्रसाद थे, उनसे भी हमें ऑथराइज लेटर प्राप्त है BCL कराने के लिए युवा खेल फाउंडेशन को। ऑलरेडी हमने 5 लाख रुपया BCA को एज अ फी हमने पे कर दिया है, ये 2019 में ही। जो करेंट सचिव आए उनके बाद फिर जो भी उनका COM का बैठक हुआ, उसमें ये प्रस्ताव रख के फिर से दोबारा इसको पास किया गया। ठीक है, उससे भी हमें एक कंफर्मेशन लेटर मिली कि आप गो अहेड, आप BCL को लेके जा सकते हैं। तो हमने अपना काम जारी कर दिया, लेकिन कोरोना के कारण हमें महामारी के कारण डेट पोस्टपोन करना पड़ा, जिसके कारण मई के एंड में होना था, नहीं हो पाया। फिर अभी 2 दिन पहले कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किया कि बिहार क्रिकेट लीग BCA और एलिट ग्रुप जो भी है वो करा रहे हैं। जब तो मैं ये बिहार BCA से पूछना चाहता हूँ कि जब ऑथराइज हमारे पास है, एग्रीमेंट हमारे साथ है 3 साल का, तो आप कैसे दूसरे के साथ BCL करा सकते हैं? आप लोगों ने कुछ ग्राउंड पता किया किस आधार पर देखिए, अभी उतना तो ग्राउंड हमें पता नहीं है कि किस आधार पे हुआ है। एक्चुअली सचिव से हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधा कहा कि ये बिल्कुल अवैध है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों की मनमानी की जा रही है, ऐसे ही मार्केट से पैसे उठाने के लिए। ठीक है, फिर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लेटर प्रिंट मीडिया में जो है उनके वेबसाइट पे अभी भी चढ़ा हुआ है ये कि बिहार क्रिकेट लीग युवा खेल फाउंडेशन के द्वारा कराया जाएगा हमारे पास। और एक और बात, जो बिहार क्रिकेट लीग वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो युवा खेल फाउंडेशन का ट्रेडमार्क है। वो ऑलरेडी युवा खेल फाउंडेशन उस चीज़ का ट्रेडमार्क लेकर रखी है, जो कि वो बिल्कुल वो नाम ही यूज़ नहीं कर सकते बिहार क्रिकेट लीग, वो पूरी तरीके से अवैध है, इलीगल है। इसके लिए क्या आप लोग का क्या है? हमने अभी एक नोटिस जारी किया है, अभी सबको मेल के थ्रू चला जाएगा, 1-2 दिन में उनके घर तक चला जाएगा बाय पोस्ट। लीगली एक्शन को लेकर हाँ, अगर वो लोग बैकआउट नहीं करते हैं तो हम लोग न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। पूर्वी चंपारण के केसरिया में प्लूरल्स पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष द्वारा एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण के केसरिया में प्लूरल्स पार्टी के एक प्रेस वार्ता प्रखंड अध्यक्ष नाहिद खान की अध्यक्षता में भेल, जहां प्रत्याशी सहित कोनो भी नेता कोरोना के गाइडलाइन के पालन करत नहीं देखल गेला। जो बिहार में अभी लॉकडाउन कोरोना की स्थिति है, हम लोग भी काफ़ी कम संख्या में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग इसका नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा रही है। या 2 बातें इसमें हो सकती है, या तो कोरोना है ही नहीं, या जो पार्टियां हैं वो इस बात को कबूल नहीं रही है, सकार नहीं रही है। दीघा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गुड्डू बाबा एक प्रेस वार्ता केलन। दीघा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और समाजसेवी गुड्डू बाबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। दीघा विधानसभा क्षेत्र में गुड्डू बाबा प्रत्याशी छे, तो वो अपन कार्यालय के उद्घाटन केलन। वो कहलन जे पिछला कई साल से हम समाज सेवा केलौं हन, अब चाहे छी चुनाव में उतर कर लोग के आवाज बुलंद करी। लोकतंत्र में बाहुबली और मुट्ठी भर लोग कब्जा केने छथि। गरीब किसान और युवा वर्ग के हाशिया पर धकेलल जा रहा है। देश में अमीर उद्योगपति पैसा लूट रहा है, गरीबक हक छीनल जा रहा है। एहन में आप दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोग से यह कह चाहे छी जो एक बेर अवसर दैत दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता एक मिसाल कायम कर सके छथि हमरा जीता के। चुनाव में लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये टिकट बंटवारे के समय में राजधानी के सभी बड़े बड़े पार्टी कार्यालयों के सामने लगता है कि ऐसी भीड़ थी जैसे महादेव को जल चढ़ाने की बात हो रही हो। सावन के महीने का चुनाव के बाद एक आंदोलन खड़ा करेंगे इस देश में कि निर्वाचन जो हमारे देश में होता है, इलेक्शन कमीशन को बाध्य करेंगे देश में आंदोलन करके कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का सिंबल अस्थायी नहीं होगा, क्योंकि सिंबल जो अस्थायी होता है तो पार्टियां किसी को भी योग्य हो या नहीं हो उसे सिंबल देती है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए या तो सिंबल सिस्टम खत्म करो और नहीं तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि लोकतंत्र की जो रक्षक हमारी है संस्था, वह पार्शलिटी करती है। हमारे पास
एक दिन जमीन नहीं, एक अपनी आवाज नहीं, मैं चुनाव लड़ने आया हूं, तो मुझे वोटर लिस्ट जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र का वह उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो मठाधीश हो चुकी हैं उन्हें मुफ्त में दिया जाएगा। अरे लोग आंदोलन तो खड़ा करेंगे इलेक्शन कमीशन महोदय, 10,000 शुल्क तो मैंने भी दिया है लोगों से चंदा कलेक्शन करके, तो मेरे साथ और पूरे देश के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों उनके साथ विशेष? उन्हें मुफ्त में दी जाएगी वोटर लिस्ट और गुड्डू बाबा जैसे साधन विहीन को 10,000 शुल्क मैंने भी दिया है, 10,000 शुल्क बड़ी पार्टियों ने भी दिया है। चुनाव जीतना हारना अपने अलग बात है, लेकिन गुड्डू बाबा का नाम एक आंदोलन चुनाव दीघा में लड़ने आए हैं, आप पूरे देश में लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन सबसे पहले मेरे टारगेट पे होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंदोलन करने से मुझे रोक लेगा क्या। मैं बहुत व्यथित हूं, इस बार का जो चुनाव हो रहा है इतना परेशान किया जा रहा है। चुनाव में साधारण लोग, हमारे जैसे लोगों को रोज बुलाया जाता है, लाउड स्पीकर का परमिशन अलग से लो, नुक्कड़ सभा का परमिशन अलग से लो, कार्यालय खोलने का परमिशन अलग से लो। करने का मतलब है कि इनके कार्यालय का चक्कर आप लगाते रहिए। और ये बड़े लोग जो है मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट ज्यादा दिन बिहार और देश की माटी पर गुड्डू बाबा नहीं चलने देगा, क्योंकि गुड्डू बाबा एक आवाज है, गुड्डू बाबा इस देश का आवाज है। 10 लाख करोड़ रुपया राइट अप होता है इस देश में, कोई भी पार्टी के बड़े नेता इसके लिए आवाज नहीं लगाते। गुड्डू बाबा चुनाव जीते या हारे ये अपने जगह पर है, लेकिन गांव-गांव में घूमकर लोगों को बताएंगे कि किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे यदि लोन लेने जाते हैं, हमारे कोई पत्रकार बंधु हैं वो मजबूरी में लोन लेने जाते हैं मोटरसाइकिल के लिए, 10 तरह की कागजात खोली जाएगी, यदि नहीं चुका पाए तो उन्हें जेल होगा। लेकिन इस देश में मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूं दीघा से आकर, ऐसे उद्योगपति आ गए हैं, सभी उद्योगपतियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे उद्योगपति आ गए हैं जो अंग्रेजों से भी काला अध्याय इस देश के साथ लिख रहे हैं। एक रणनीति के तहत बैंकों का पैसा वो ले रहे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए वापस नहीं करते। और हमने जो अभी 20 लाख का जो भारत की सरकार ने दिया था बजट, हमने पूछा कि राइट लोन और बैड लोन क्या होता है, हमारे वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी बता दीजिए दुनिया को। नहीं आवाज निकली। आप तो बता रहे हैं राइट लोन और बैड लोन क्या है। बड़े उद्योगपति जो देश को लूट रहे हैं, लुटेरे हैं, आज नहीं तो कल भारत की जनता जगेगी, उनके गर्दन में रस्सी डालेगी, क्योंकि मेरे देश का पैसा है, बैंक का पैसा गरीबों का पैसा होता है। और जो उद्योगपति पैसा नहीं लौटाते हैं उनको फिर से दोबारा लोन देकर के राइट लोन नाम दिया गया है। यह आवाज पूरे देश के लोगों को जगाने के लिए गुड्डू बाबा निकला है। और मैं तो 150 बच्चों को चुनाव में लड़वाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन, कोरोना, ये सारा देश में साजिश के तहत किया गया। अभी मैं स्वास्थ्य पे काम किया हूँ, PMCH में जाकर देखिए रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। और मैं एक और बता दूं, ये आप लोग नहीं जानते हैं, कोविड-19 जब आया तो PMCH जैसे सहित पूरे राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा बंद कर दी। मुझे जब जानकारी मिली, हमने अपने न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय मुख्य न्यायाधीश के नाम से एक पत्र भेजा। मैं आभारी हूँ, राज्य के लोगों को आभारी होना चाहिए, लोग नहीं जानते हैं कि कैसे लोगों की जान बची। हमने लिखा कि कोरोना की आड़ में आम लोगों की इलाज बंद कर दी गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में वो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हुआ इस बार कि 4-4 दिनों के लिए लोगों को आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया गया। टेस्ट आया 4 दिन के बाद तो निगेटिव निकला, लेकिन इलाज के अभाव में लोग मर गए। मैंने जब कोरोना की आड़ में लोगों का इलाज नहीं बंद किया जाए, मुख्य सचिव को आदेश हुआ, स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार के हमने आदेश हुआ, सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन को आदेश हुआ, तब यहाँ के लोगों की जान बची। इसका प्रमाण मेरे पास में है कि दूसरे दिन PMCH के बारे में खबर छपी अखबारों में कि 20 बेड का ट्रीटमेंट वार्ड PMCH में शुरू। 13 करोड़ की आबादी में यह दीघा का बेटा जब आवाज लगाता है तो इलाज दोबारा शुरू होती है।
मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ द्वारा एक प्रेस वार्ता को एनडीए के समर्थन दे के ऐलान कल गेल। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ द्वारा एक प्रेस वार्ता कल गेल। प्रेस वार्ता में ऐलान कल गेल जे प्रकोष्ठ द्वारा एनडीए के समर्थन दिल जाए। एनडीए के जहां जहां उम्मीदवार छथि प्रकोष्ठ उनका जीत के लेल काम करत। अभी हमारे बिहार के अंदर में जो अभी चुनाव है और लोग जो हमारे प्रगति है हमारे देश का, जिसमें हमारे भारत के लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल और हमारे बिहार विकास पुरुष के जाने वाले माननीय श्री नीतीश जी सतत प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हम कैसे बिहार को जैसे अव्वल दर्जा पर ला के रखते हैं, और अपनी आँखों से सभी कोई देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, रोड है, नाला है, बिजली है, उसके बाद योजना सबका जो है से माने सतत प्रयास किया जा रहा है। अन्न योजना है, गैस गरीबों को चूल्हा का योजना दिया गया, 6,000 रुपया खाते में आ गया, और लगातार जो है से राशन भी वितरण किया जा रहा है। ऐसी विषम स्थिति में कोरोना वायरस मजदूरों का और सबसे बड़ा धर्म संकट है हमारे भारत के लिए जो पाकिस्तान और चीन का जो है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। ऐसे में एक रूपता सरकार की ज़रूरत है, और देश में जैसे हम लोग को चाहिए कि पूरे भारतवासी जहां भी है एनडीए सरकार को मदद करें। जहां लोगों से अपील यही करेंगे हम कि देश जो प्रगति पर चल रहा है उसको सहयोग करते हुए उन जो आदमी अभी देश को डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश है, जिसमें हम लोग मदद करेंगे। इलेक्शन में वोट करेंगे, उनको दोबारा हम जिता के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो देश आगे बढ़ेगा। अब जो हमारे नीतीश बाबू हैं, जो एनडीए के गठबंधन में साथ मिलकर के जो है विकास का काम कर रहे हैं, उन विकास के काम में हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा मतलब ये मतदान करें और इनको जिताएं फिर से, ताकि देश का विकास जो कर रहे हैं और बिहार का भी विकास हो जाए। आज से 15 साल पहले की स्थिति क्या थी, हम रोड पर निकलने से भी हमारी महिला या बच्चे जो है रोड पर निकलने से भी कतराते थे, डरते थे, गुंडों का डर था। आज भयमुक्त समाज का निर्माण हो चुका है ये एनडीए सरकार में। काफ़ी विचार विमर्श के बाद मैं निर्णय लिया हूँ कि इस बार एनडीए को भारी मतों से जिताए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो पिछले सरकार और अभी के सरकार में बहुत अंतर है और ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इसलिए हम प्रण कर लिए हैं कि जो इस बार बहुमत से उनको जिताएंगे। कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करैत आइ सँ विभिन्न पूजा पंडाल में माता के पट खुल गेल। माता के दर्शन करबाक लेल और खोइछ भरबाक लेल भारी संख्या में महिला सब पहुँच रहल छथि, जे सोशल डिस्टेंसिंग के लगभग पालन करैत खोइछ भरि रहल छथि, माता के दर्शन कऽ रहल छथि। खास बात यह जे एहि बेर प्रशासनिक तौर पर कई गाइडलाइन जारी कयल गेल अछि, जेकर पालन करे के प्रयास मेला प्रबंधन समिति और भक्त दुनू द्वारा कयल जा रहल अछि। तो आओ शहर के विभिन्न पूजा पंडाल पर एक नजर देल जाए। सबसे पहले शुरू करी कन्हैया मिसर पोखर पूजा पंडाल से, जहां माता के पूजा दर्शन और खोइछ भरबाक लेल भक्तक भीड़ धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि। आई मैया का पट खुलन हन, माता सबके बहन सबके खोइछा भरे के आई भीड़ आज से जुम्बर पहले हन माता कथी पर एलखिन हन और कथी पर जा रहल छथिन, की शुभ छै अशुभ छै और कैम पूजा कैम जतरा छै। ये है नौ पूजा है, दोसम यात्रा है और भगवती जी एलखिन है से तुरंग पर एलखिन है, तुरंग पर और महिषा पर जो थी। आओ आप लोग करी शहर के विभिन्न पूजा पंडाल के
सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अललपट्टी है। 1991 से लगातार ये 29वां वर्ष है। इस बार बहुत सादगी से जिला प्रशासन के आदेशानुसार मैं उसी तरह का पूजा कर रहा हूँ। माँ सात कन्याओं को लेकर मैं कलश पूजा किया। आज 7वीं पूजा के दिन के 12 बजे हमारी आँख माँ की खुली। पट खुलने के बाद धीरे से सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। कारण जो है तो दुर्गा पूजा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मन रहा है। बाजा उजा भी नहीं लगा है। 2 बॉक्स नहीं बज रहा है मंदिर में। और भक्तजन को भी जो है तो बाहर किया गया है पैसा भरने के लिए सभी को। मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं है। यहाँ पे कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए हम लोग जो है उसका उचित व्यवस्था किए हुए हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए उनसे अनुरोध करते हैं कि मास्क तो लगाना ही है, साथ ही सैनिटाइजर का ही व्यवस्था है। पंडाल हमारे यहाँ आज सब्जी का जैसे उत्साह चल रहा है। बट जैसे हमारे यहाँ 9 बजे खुल गया। जैसे हम लोग कोविड-19 के तहत जैसे सब लोग लॉकडाउन का जैसे नियम पालन कर रहे हैं। तो अखन अपने सब देख रहे छलो विभिन्न पूजा पंडाल के ई दृश्य जहां लोग दर्शन करवा के लिए पहुंच रहा है। कोविड गाइडलाइन के पालन करते देखल जा रहा है। और चूँकि अखन देवी पूजन चल रहा है, एहन में अहाँ सबके एकटा 2 मिनट के एक विशेष विज्ञापन के साथ छोड़ जाए छी। ई सिर्फ विज्ञापनेटा नहीं है, एकरा गौर से कनिक देखब और एहिमे से निकले वाला मैसेज पर ध्यान देवे। क्या एहिमे से एक नहीं अनेक मैसेज निकल रहा है। और यदि ध्यान से देखबे तो आँख नम जरूर भ जात, ई पूरा भरोसा है। तो देखल जाओ अपने सभी वीडियो और हमरा दिया गया। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार। रुक बहू, मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ से खबर मिल जाती। क्या है? हाय हाय, तेरे घर में राजा बेटा आएगा। राजा बेटा, शाहरुख चाहिए कि सचिन चाहिए? मैं दुआ दूंगी। अरे नोटो वाला बंडल निकाल की जुगी जुगी जिए तेरा लाल। अबे बस 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 करो, लाती हूँ। और मैं ही बधाइयां मांगने आऊंगी। अम्मा, लड़का होगा लड़का। क्यों? लड़की होगी तो दुआ नहीं होगी? अगर दुआ देनी ही है तो ये दुआ दो, लड़का या लड़की जो भी हो सब ठीक ठाक हो जाए और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। समझी? पकड़ो, बढ़िया दुआ दे। राजा बेटा नहीं, रानी बेटी हुई है। किस्मत अच्छी है हमारी, इसलिए ज्यादा दूंगी। किस्मत आपकी इस बेटी की अच्छी है जो आपके जैसे घर में पैदा हो। और आज मैं शगुन लेने नहीं, शगुन देने आई हूँ। इस पैसे से इसे कुछ अच्छा खरीद कर देना और कहना कि मौसी ने दिया है। खुद ही दे दो।